हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक लाई हूँ जिसमें आपको मैं बेसिक सर्ट्स क्या होते हैं, इंडिसेस क्या होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं उस सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करूँगी। चलिए एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट है सर्ट्स ऑफ इंडिसेस होता क्या है, तो आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए। लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 5 मल्टीप्लाई अप टू 30 टाइम्स। कितनी बार? 30 बार। तो हम इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अप टू 30 टाइम्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 रेज टू द पावर 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये जो 5 रेज टू द पावर 30 लिखा है, तो इसी को क्या कहा जाता है? इंडिसेस। क्या कहा जाता है? इंडिसेस, इंडाइसिस कह सकते हो आप। ठीक है, इसी तरीके से और एग्जांपल लेती हूँ मैं आपके सामने। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो 4 इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू में 4 अप टू 40 टाइम्स। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 4 रेज टू द पावर 40। तो इसी को क्या कहा जाता है? इंडिसेस कहा जाता है, इंडाइसिस कहा जाता है। सो आगे चलिए मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ आपको। जैसे कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है अब आप एक चीज़ और समझ लीजिए इसमें कि अब ये जो पार्ट होता है इसको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस होता है ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है? बेस होता है। और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। चलिए कुछ बेसिक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ, उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए अप टू n टाइम्स। सो हम इसको लिख सकते हैं a रेज टू द पावर n। क्या लिख सकते हैं? a रेज टू द पावर n। आप जानते हो आप जानते हो कोई भी कॉन्सेप्ट जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। तो आप ही अगर a प्लस ए की पावर 1 a की पावर 2 a की पावर 3 a की पावर 4 हो जाएगी। मीन्स कि a रेज टू द पावर 1 1 1 1 1, तो 1 1 1 1 ऐड करोगे n टाइम्स तक, तो n टाइम्स ही तो आएगा आपका आंसर। तो a रेज टू द पावर n आएगा। जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। कितने टाइम्स लिखे? 1 2 3 4 5। सबकी पावर क्या होगी? 1 1 1 1। तो मैंने बताया जब बेस सेम हो और क्वेश्चन मल्टीप्लाई में हो तो पावर आपस में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो मैं इसको 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 4 एंड 5। सो इसको लिख सकती हूँ 3 रेज टू द पावर 5। इसी तरीके से a इंटू एन टाइम्स तक, अगर 40 टाइम्स तक जाएगा तो 40 नंबर्स ऐड होंगे। अगर 30 तक जाएगा तो 30 नंबर ऐड होंगे। a रेज टू द पावर 30 हो जाएगा। अगर 60 होगा तो a रेज टू द पावर 60 होगा। अगर 90 होगा तो a रेज टू द पावर 90 होगा। सो ये आप हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर n इंटू a रेज टू द पावर p। a रेज टू द पावर होगा, a रेज टू द पावर n होगा। क्या होगा? a रेज टू द पावर n होगा। a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इंटू a रेज टू द पावर m। जब बेस आपस में सेम हो मल्टीप्लाई में तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो ऐड हो जाएंगे तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? a रेज टू दी, क्योंकि बेस सेम है तो पावर को आपस में क्या कर देना है?
प्लस कर देना है, तो a रेज टू द पावर m प्लस n प्लस p। और इस केस में ना हमेशा ध्यान रखिएगा a इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मीन्स कि a की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। अगर a की वैल्यू आपकी ज़ीरो हो गई तो आंसर आपका ऑटोमेटिकली पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो इसीलिए a इस केस में कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर ज़ीरो हुआ तो आंसर ज़ीरो ही आ जाएगा डायरेक्टली। देन अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 6 इंटू में 5 रेज टू द पावर 7। सो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में पावर आपस में ऐड ऑन हो जाएगा। तो ऐड करेंगे 3 प्लस 6 प्लस में 7, सो 3 6 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 16। तो 5 रेज टू द पावर 16 हम इसे लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं 4 रेज टू द पावर 8 इंटू में 4 रेज टू द पावर 3 इंटू में 4 रेज टू द पावर 6। सो मल्टीप्लाई बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो 4 रेज टू द पावर 8 प्लस में 3 प्लस में 6 इक्वल्स टू 8 और 6 14, 14 और 3 14 और 3 17, तो 4 रेज टू द पावर 17। अब थर्ड कॉन्सेप्ट, अगर बेस सेम हो लेकिन पावर डिफरेंट हो, लेकिन किस में हो डिवाइड की टर्म में हो, किस में हो डिवाइड में हो। तो जब बेस सेम होता है डिवाइड में तो पावर आपस में माइनस हो जाता है। पावर क्या हो जाते हैं आपस में माइनस। तो हम मैं इसको लिख सकती हूँ a रेज टू द पावर m माइनस n। इस केस में m जो होगा वो ग्रेटर देन n होगा, ठीक है। और a कैन नॉट बी ज़ीरो, a कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर ज़ीरो हुआ तो पूरा आंसर हमारा, क्योंकि अगर a की वैल्यू नीचे ज़ीरो आ गई तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड में है और डिवाइड में अगर a की वैल्यू ज़ीरो आई तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए a की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। इसी तरीके से इसमें 3 केसेस बनेंगे आपके, या तो m ग्रेटर देन n हो गया, या m लेस देन n होगा, या m इक्वल्स टू n होगा। सो अगर इस केस में तो a रेज टू द पावर n माइनस m हो जाएगा, और इस केस में a रेज टू द पावर m और n इक्वल हो गया। तो m और n अगर आपका इक्वल हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, इस केस में हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू, अगर इक्वल हो गया तो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो आएगा इट मीन्स कि आंसर 1 हो जाएगा। a रेज टू द पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगी, और इस केस में 1 रेज टू द पावर n माइनस m होगा, बिकॉज ये नेगेटिव में चला जाएगा, इसीलिए क्योंकि m बड़ा है, m की वैल्यू अगर बड़ी है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, लेकिन m की वैल्यू अगर छोटी हो गई n से तो नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में आता है तो फिर उसको रेसिप्रोकल टर्म में लिखा जाता है। कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स सपोज 5 रेज टू द पावर 8 एंड 5 रेज टू द पावर डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3 है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर आपस में माइनस हो जाएगा। सो 5 रेज टू द पावर 5 मैं इसको लिख सकती हूँ। ये फर्स्ट केस हो गया आपका। सेकंड केस में अगर देखा जाए तो मैं 5 रेज टू द पावर 4 एंड 5 रेज टू द पावर 6 हो गया। सो आप कह सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 रेज टू द पावर 4 माइनस 6, क्योंकि डायरेक्ट तरीका तो यही होगा 5 रेज टू द पावर 4 माइनस 6। सो ये क्या आएगा 5 रेज टू द पावर माइनस 2 आएगा। और जब भी हम 5 रेज टू द तो इसको हम डायरेक्टली -25 नहीं लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम 5 रेज टू द पावर 2, और फिर आप इसको और सिंप्लीफाई करके 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 1/25 लिख सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, 5 रेज टू द पावर -2 को माइनस का 25 नहीं लिखा जाता है, कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाता है। थर्ड कॉन्सेप्ट में जब हमारा m और n इक्वल होगा, जैसे कि 5 रेज टू द पावर 5 है, n 5 रेज टू द पावर 5 है, सो उस केस में आप लिखोगे 5 रेज टू द पावर 5 माइनस 5
इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 0। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर हमारा क्या आता है, 1 आता है। तो आपको समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट में क्या है, अगर किसी भी नंबर का, वेरिएबल का, किसी भी डिजिट का, अल्फ़ाबेट का पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे कि a रेज टू द पावर 0 1 होगा, और इस केस में a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब z की पावर भी 0 लिखोगे तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 0 लिखोगे तो भी 1 आएगा, 5 की पावर 0 लिखोगे तो भी 1 आएगा, 6 की पावर 0 लिखोगे तो भी 1 आएगा, 9 की पावर 0 लिखोगे तो भी 1 आएगा, x की पावर 0 1 आएगा, t की पावर 0 1 आएगा, p की पावर 0 1 आएगा। मीन्स कि किसी भी वेरिएबल, किसी भी नंबर, किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आएगा। ठीक है। देन फिफ्थ, a रेज टू द पावर -1 लिखा हो। अगर a रेज टू द पावर -1 लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 1/, में, क्योंकि इसको 1/, में a लिखा जाता है, डायरेक्टली नेगेटिव में नहीं लिखा सकते हैं। और a हमेशा इज़ नॉट इक्वल, इस केस में भी a 0 नहीं होगा। a 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर नीचे 0 आ गया तो हमारे मैथमेटिकल टर्म्स ये कहता है अगर आपकी वैल्यू नीचे 0 आती है तो वो नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि उसका आंसर इन्फिनिटी हो जाती है। तो आंसर इन्फिनिटी होने की वजह से हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली लिखते हैं नॉट डिफाइन। सो कभी भी डिनोमिनेटर में 0 कंसीडर नहीं किया जाता है। देन नेक्स्ट, जैसे कि एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। 5 रेज टू द पावर -6, सो हम इसको लिखेंगे 1/, में 5 रेज टू द पावर 6। ठीक है। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 6, अगर a रेज टू द पावर -n लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a रेज टू द पावर -n, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a रेज टू द पावर 1/, में a रेज टू द पावर n लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, फाइव रेज टू द पावर -6 है तो मैं इसको लिखूंगी 1/, में 5 रेज टू द पावर 6। ऐसे अगर 8 रेज टू द पावर -3 है तो मैं इसको लिखूंगी 1/, में 8 रेज टू द पावर। इस केस में सिर्फ 1 का ही दिया हुआ है, बट मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बता दी जो इसी के अंदर इंक्लूडेड है। सेम कॉन्सेप्ट है। अगर a रेज टू द पावर n मतलब कि 5 रेज टू द पावर -1 है तो आप उसे 1/5 लिख सकते हो। 6 रेज टू द पावर -1 है तो उसे 1/6 लिख सकते हो। 7 रेज टू द पावर -1 है तो उसे 1/7 लिख सकते हो। 8 रेज टू द पावर -1 है तो उसे 1/8 लिख सकते हो। ये बताना चाहता है ये कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट इसी का एग्जाम्पल है, तो मतलब ये वाला एग्जाम्पल इसमें फिट हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 7th, अगर a रेज टू द पावर n है तो इसको हम 1/, में a रेज टू द पावर -n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि अल्टीमेटली 1/, में a रेज टू द पावर -n a रेज टू द पावर n के बराबर होगा। ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास 5 रेज टू द पावर 5 है, मुझे इसको नेगेटिव में लिखना तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 रेज टू द पावर -5। ठीक है। देन नेक्स्ट, a/, में b होल रेज टू द पावर m है, तो इसको हम अगर नेगेटिव में लिखना हो तो इसको हम क्या करेंगे, अंदर की टर्म को रिवर्स कर सकते हैं। b/, में a रेज टू द पावर -m। एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइव रेज टू द 5/, में 6 रेज टू द पावर
3। सो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 रेज़ टू द पावर 3 एंड 6 रेज़ टू द पावर 3, दोनों को सेपरेट, क्योंकि हमारी एक आइडेंटिटी होती है, अगर a अपॉन में b का होल पावर m है तो इसे a की पावर m अपॉन में b की पावर m लिख सकते हैं। तो यही वाला मैंने लगाया। अब मुझे इसे नेगेटिव में लिखना है, तो नेगेटिव में ये वाला अभी आपने सीखा कि a रेज़ टू द पावर n है, तो उसे 1 अपॉन में a रेज़ टू द पावर माइनस n लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं इसका उल्टा कर दूंगी, 1 अपॉन में 5 रेज़ टू द पावर -3, और इसको ऊपर करूंगी तो ये ऊपर चला जाएगा 6 रेज़ टू द पावर -3। सो मैं इसको लिख सकती हूँ 6 अपॉन में 5 होल रेज़ टू द पावर -3। तो डायरेक्टली आपको समझ आया कि a अपॉन में b होल रेज़ टू द पावर m है, तो उसको लिख सकते हैं b अपॉन में, मतलब अंदर वाला नंबर रिवर्स कर देंगे और साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 9 ये कहता है कि अगर -1 रेज़ टू द पावर n है, n मीन्स आंसर आपका प्लस +1 कब आएगा, जब n की वैल्यू इवन होगी, और नेगेटिव कब आएगा, जब n की वैल्यू ऑड होगी। समझ आए? तो n की वैल्यू मतलब इसमें नेगेटिव, अंदर वैल्यू नेगेटिव है, तो पावर अगर इवन हुआ तो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा, अगर पावर आपका ऑड नंबर हुआ तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 10। a रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकती हूँ a रेज़ टू द पावर m, क्योंकि ये आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, a रेज़ टू द पावर m इंटू में n, या मैं इसको रिवर्स भी लिख सकती हूँ, जैसे मैं 3 इंटू 5 लिख सकती हूँ तो 5 इंटू 3 भी तो लिख सकती हूँ, तो a रेज़ टू द पावर n इंटू में m भी लिख सकती हूँ, और n लिख सकती हूँ तो मैं इसको a रेज़ टू द पावर n का होल रेज़ टू द पावर m भी लिख सकती हूँ।